अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10। टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्केन। अल्केन के इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, तो इसमें जो सबसे पहला वाला है हेलोजिनेशन है। देखो, आप लोगों को पता है मैंने कुछ लिखा है। मैंने लिखा है अल्केन बीइंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप लोगों को पता है कि अल्केन हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, जहां पर कार्बन, अगर आप इस वाले को देखें, इस अल्केन को आप देखें तो ये सैचुरेटेड है। क्योंकि कार्बन अगर हर तरफ सिंगली बॉन्डेड है तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्योंकि अल्केन जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। देयरफॉर कैन नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ये इसमें एडिशन रिएक्शन मुश्किल होगा, बड़ी मुश्किल से इसमें एडिशन हो सकता है, एडिशन रिएक्शन इजीली, बट कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली। मगर इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाता है, ठीक है। क्यों ये रिएक्शन नहीं कर सकते? अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों ने अल्केन के डिफिनीशन में ये लिखा था कि दीज आर आल्सो सम टाइम नोन एज पैराफिन। पैराफिन का मतलब यही चीज है कि इसमें एडिशन किसी चीज का नहीं हो सकता है। तो इसमें तो एडिशन नहीं हो सकता है, ताहम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा, क्या चीज है? सब्स्टिट्यूशन हम किस चीज को कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली वो अमल होता है जब एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम आके खुद शामिल हो जाता है और किसी सब्सटेंस से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम निकाल ले, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में ये ब्लू मार्कर है। अगर मैं इस ब्लू मार्कर, ये रेड मार्कर आके उन्होंने इस ब्लू को सब्स्टिट्यूट किया और खुद शामिल हो गया, तो उन्होंने सब्स्टिट्यूशन किया। उन्होंने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेसमेंट किया। खुद शामिल हो गए, किसी और चीज को उन्होंने रिप्लेस किया। दिस इज आल्सो सम टाइम नोन एज रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देखो, अब हमारे पास अल्केन में चूंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैं हेलोजिनेशन का डिफिनीशन लिखो। हेलोजिनेशन, हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। लेकिन एस्टाटीन इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो आपके पास कोई हेलोजन आया, हेलोजन ने क्या किया? हेलोजन ने किसी अल्केन से हाइड्रोजन को वो सब्स्टिट्यूट कर देगा और खुद शामिल होगा। तो इस अमल को हम हेलोजिनेशन कहते हैं। और अगर क्लोरीन है तो फिर क्लोरीनेशन है, और अगर ब्रोमीन है तो फिर ब्रोमिनेशन है, और अगर आयोडीन है तो फिर आयोडीनेशन है। तो जनाब देखो, द रिएक्शन इन विच अ हेलोजन एटम सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट मौजूद है, लेट टेक एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास सनलाइट मौजूद है, क्लोरीन मॉलिक्यूल मौजूद है, आपने क्लोरीन बहुत ज्यादा लिया, आपने बहुत सारा क्लोरीन लिया, सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं लिया बल्कि आपने बहुत सारा क्लोरीन लिया, और आप इसका रिएक्शन मीथेन के साथ कर ले, मीथेन से इसको पास कर ले, इन दोनों को आपस में मिला ले सनलाइट की मौजूदगी में, तो तुम्हें एक चेन रिएक्शन मिलेगा। एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसका फाइनल प्रोडक्ट तो ये होता है। आपने करना कैसे है? देखो, फॉर एग्जांपल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब आपके पास यूवी का मतलब है अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज यानी सनलाइट हो, जब सनलाइट मौजूद हो, ये क्लोरीन इस मीथेन के साथ रिएक्शन करके इसका क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन करेगा और बनाएगा ये चीज और HCl निकलेगा। बिकॉज आगे मैंने लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस क्लोरीन, जब क्लोरीन आपके पास बहुत सारा है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, दिस रिएक्शन कैन स्टॉप एट दिस स्टेज। इस स्टेज पर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हो सकता है, अभी क्लोरीन और भी अवेलेबल है, तो इसके साथ फर्दर रिएक्शन होगा और तब जाके फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें ये मिलने वाला है। चलो देखते हैं कैसे होता है। मैकेनिज्म में हम देखते हैं, कैन नॉट स्टॉप एट दिस स्टेज एंड फर्दर क्लोरीनेशन टेक प्लेस, और क्लोरीनेशन फर्दर भी होता रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, अगर आपको ये रिएक्शन नजर आता है तो आप जरा देखिए, मैं तुम्हें बताने वाला हूं। देखो, थोड़ा सा आप देखो तो आप लोगों को इसका सही समझ आएगा। अब हमारे पास मैंने ये मीथेन लिया, पहला स्टेप मैं कर देता हूं, बाकी स्टेप जो है बहुत ज्यादा आसान है, बाकी स्टेप वहां से हम पढ़ेंगे। ये इस क्लोरीन ने अटैक किया, सनलाइट मौजूद है, तो अभी क्या हो जाएगा? देखो, ये दो सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड है। जब दो सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड था तो हम क्या करते थे? हम
होमोलिटिक क्लीवेज करते थे। यहाँ पर हेटेरोलिटिक क्लीवेज आप नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ऐसा मॉलिक्यूल हो तो फिर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां पर चले जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इस केस में तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसा है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर बॉन्ड ब्रेक डाउन करना चाहता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। अब क्या होने वाला है, यहां पर जब ये रेडिकल बना तो ये रेडिकल अब क्या करेगा, अब आके इस हाइड्रोजन, आप सोचेंगे कि यहां पर तो होमोलिटिक क्लीवेज होना चाहिए, नहीं। जब इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, अगर लेट फॉर एग्जांपल मैं यहां पर हेटेरोलिटिक क्लीवेज करो, हेटेरोलिटिक क्लीवेज नहीं, हम कहते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज करो, तो ये क्लोरीन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक और दो तीन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बन सकता है। या इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड नहीं हो सकता है। इसलिए मजबूरन ये भी होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जनाब ये दोनों आपस में मिलकर HCl निकालेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन के साथ है, HCl निकला और तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये क्लोरीन आके यहां पर अटैक करेगा। अभी क्या हुआ, इस हाइड्रोजन को ने सब्स्टिट्यूट किया, किसने, इस क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट किया। तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन में देखें तो ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। देखो सब्स्टिट्यूशन फर्दर, एक को कहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरे को कहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और तीसरे को कहते हैं रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे पास रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। तो आपको यही चीज आपको यही मिलने वाली है। देखो क्लोरीन का यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, क्लोरीन रेडिकल बना, यहाँ पर भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl निकाला और ये क्लोरीन आके इस कार्बन के साथ उन्होंने बॉन्ड किया, तो ये प्रोडक्ट बना। चूंकि कि क्लोरीन अभी मौजूद है, क्लोरीन तो आपने बहुत सारा लिया था ना, तो इसलिए ये क्लोरीन फर्दर एक और हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन को निकालेगा। तो ये अगेन से होमोलिटिक क्लीवेज होने वाला है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होता है। तो अभी ये हाइड्रोजन आके इस क्लोरीन के साथ HCl निकालेगा और ये क्लोरीन आके इस पर अटैक करेगा, तो तुम्हें ये प्रोडक्ट मिलने वाली है। अभी देखो ये CH2Cl2 बना। अभी क्लोरीन तो फर्दर भी मौजूद है। जब ये क्लोरीन अगेन से वही स्टोरी है जो ऊपर मैंने किया है, वही स्टोरी रिपीट हो रहा है, तो अगेन से यहाँ पर ऐसा ही होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकलेगा, HCl बनाएगा और क्लोरीन आके इसके साथ बॉन्ड करेगा, तो ये CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। दिस इज क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है। लेकिन अब भी मजीद क्लोरीन अवेलेबल है, तो अब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ यही स्टोरी जो पहले ही गुजर चुका है, यही इसी तरह रिपीट होता रहेगा। अगेन से क्लोरीन अब बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन हाइड्रोजन अपने साथ लेके HCl बनाएगा और ये क्लोरीन आके इसके साथ बॉन्ड करेगा, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आप कह सकते हैं। दिस इज कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आपने जरा तवज्जो देने की जरूरत है। तवज्जो के साथ पढ़ें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और चैनल वालों को अगर कोई मसला हो, आप लोगों को कोई मसला हो, तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर क्लास में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर चैनल वालों को कोई मसला है तो चैनल वाले बराह रास्त कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी तरह से देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।